नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जिसमें हम जानेंगे कि कर्ण की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने उनसे क्या पूछा था और कर्ण का जवाब सुनकर श्री कृष्ण को इतनी हैरानी आखिर क्यों हुई थी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु शैया पर पड़े दानवीर कर्ण से उनकी अंतिम परीक्षा ली। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण जिनकी वीरता और दान का लिए कई मिसालें दी जाती हैं, आज भी दानवीर कर्ण अपने दान के लिए ही फेमस है। महाभारत में अद्भुत योद्धा और महादानी के रूप में वे जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने से पहले कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सबको चौंका दिया था। कर्ण, जिन्होंने कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा और अपने वचनों का पालन करते हुए हमेशा दूसरों को दान ही किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म का साथ देने की वजह से ही वे धराशायी हो गए। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा क्या पूछा जिससे कि पूरी कथा में एक नया ही मोड़ आ गया। इस रोचक और रहस्यमय घटना को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक तो जरूर रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम चरण में कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की बौछार कर रहे थे। कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ जाते थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर। यह युद्ध तो अंतहीन प्रतीत हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ने कर्ण का साथ नहीं छोड़ा। श्राप के कारण उनके रथ का पहिया धरती में, जहां पर हल्का सा कीचड़ था, धंस गया और उनके सारे कौशल का विस्मरण हो गया, क्योंकि यही तो उन पर श्राप था कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण पर घातक प्रहार किया, जिससे कर्ण धराशायी हो गए। श्री कृष्ण ने कर्ण को इस हालत में देखकर बेहद ही गहरा दुख व्यक्त किया। कर्ण जो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे थे, फिर भी अपने जीवन में हमेशा ही उन्होंने धर्म का पालन करते रहे। दूसरी ओर अर्जुन ने कर्ण की हार पर उत्सव मनाया और श्री कृष्ण से कहा, माधव, जिसे आप महान योद्धा कहते थे, वह मेरे बाणों के आगे टिक ही नहीं सका। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, कर्ण का वध केवल तुम्हारे बल से नहीं, बल्कि उसके श्राप और मेरी रणनीति की वजह से हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर ना होते तो तुम उसे हरा ही नहीं पाते। अर्जुन ने यह सुनकर कहा, अगर कर्ण सचमुच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा जरूर करता, लेकिन देखिए वह मृत्यु के द्वार पर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस घमंड को तोड़ने के लिए एक लीला रची। वे अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास गए। कर्ण, जो बेहद ही गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्होंने ब्राह्मणों का स्वागत किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, मैं आपके पास दान की आशा लेकर आया था, लेकिन आपकी स्थिति देखकर मुझे बेहद ही संकोच हो रहा है। दानवीर कर्ण से अब इस समय, जो कि स्वयं ही मृत्यु की शैया पर है, मैं क्या ही मांग सकता हूँ। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। दानवीर कर्ण, जो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, वह कभी किसी को खाली हाथ लौटाते ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तब उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ धन की जरूरत है। तब महावीर कर्ण ने पास ही पड़े एक पत्थर से अपने सोने के दांत को तोड़ा और ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, यह स्वर्णदान स्वीकार करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन यह तो खून से लिपटा हुआ है, यह तो अशुद्ध स्वर्ण का दान हुआ और ऐसा दान करना ब्राह्मण का अपमान होगा। कर्ण ने तब अपने धनुष से वरुण का आह्वान किया और फिर उसके जल से ही अपने दांत, सोने के दांत को
शुद्ध किया, अर्थात उसे धोया, और जब वह पूरा जो उसका खून था वह निकल गया तो वह शुद्ध हो गया। फिर ब्राह्मण को उस स्वर्ण का दान किया। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश त्याग कर जब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे महादानी, हे महादानी कर्ण, मुझे विश्वास था कि तुम कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानी ना पहले कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। तुम्हारी कीर्ति सदा ही अमर रहेगी। दोस्तों, कर्ण की दानशीलता से जुड़े इस वीडियो ने हमें सिखाया है कि सच्चा दानवीर वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म निभाए। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और इसे आगे भी आज की जनरेशन को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी दान के महत्व के बारे में पता चल सके। मेरी छोटी सी वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए बेहद धन्यवाद। नमस्कार।